हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है मोबाइल पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे। देखो, पहली बात तो ये कि सब के सब लोग ये एसएससी से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, एसएससी से ये एसएससी में अर्जी डाल रहे हैं कि एक बार एसएससी जीडी की जो ऑनलाइन एप्लीकेशन वाला जो लिंक है वो रीओपन हो जाए। तो एक बार मैं भी यहाँ से कहना चाहता हूँ कि प्लीज कृपया जिन बच्चों का फॉर्म रह गया है, जिनका फॉर्म नहीं भरा जा चुका है, भरा जा सका है किसी कारणवश, किसी डॉक्यूमेंट की वजह से, बहुत सारे बच्चे मैं मेरे से कांटेक्ट किए थे, उन्होंने कहा था कि सर ईडब्ल्यूएस बनवाने के चक्कर में मैंने ना रजिस्ट्रेशन किया, ना ही मैंने फॉर्म फिलअप किया। ठीक है, तो जिन बच्चों का अभी तक फॉर्म फिलअप नहीं हुआ है, उन बच्चों के लिए एसएससी से ये गुजारिश है कि एक बार फिर से रीओपन हो जाए, जो एप्लीकेशन लिंक जो है वो रीओपन हो। क्योंकि लास्ट के 4-5 दिन तो सर्वर चला नहीं था, तो बहुत सारे बच्चे फॉर्म भर नहीं पाए थे। तो मैं भी चाहता हूँ, सारे बच्चे चाहते हैं, सारे टीचर्स चाहते हैं कि एक बार रीओपन हो जाए लिंक, और जितने बच्चे फॉर्म और भरना चाहते हैं वो फॉर्म भर सकें। ठीक है, और कम से कम अपनी अपने चांस को तो आजमा सकें, है ना। नहीं तो फिर पता नहीं एसएससी जीडी की वैकेंसी बेटा कब आएगी, कब नहीं आएगी, कब नहीं, मतलब क्या क्या होगा, वो तो बात की बात है। बट अभी चांसेस है, तो एक बार प्लीज हम सभी की तरफ से रिक्वेस्ट है कि एसएससी रीओपन करे साइट को, लिंक को, ताकि ये जो बच्चे रह गए हैं ये दोबारा अपना फॉर्म भर पाए। ठीक है, तो अब काम की बात करते हैं बेटा। वो बच्चे जो फॉर्म भर चुके हैं, अब उनकी काम की बात करते हैं। और अगर लिंक ओपन हो जाता है, हालांकि बहुत सारे चांसेस हैं कि लिंक ओपन हो जाएंगे, तो अगर चांसेस है, अगर लिंक ओपन हो जाता है तो बेटा आप सभी लोग जाके भर लीजिएगा फॉर्म, और फिर इसके बाद ये जो टॉपिक्स मैंने करा रखे हैं ये फटाफट से कंप्लीट कर लीजिएगा। आज का टॉपिक बेटा है शंकु, यानी कि कौन। तो कौन के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, और डिस्कस करने से पहले आपके लिए ये धमाकेदार, मेरे ख्याल से एनर्जेटिक मोटिवेशन कोट है। ये ऐसा कोट है बेटा कि जिससे आपकी आपकी जो जिंदगी है ना, जो आपकी लाइफ है, पर इसमें भी बेटा सुधार आएगा। ठीक है, कि किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, किसी से बहुत ज्यादा जलन नहीं करनी चाहिए, है ना। ये सब चीजें साइड में रख के इसके बाद एक बेहतर इंसान बनने का प्रयास करना चाहिए। मुझे जहां तक लगता है इतना तो करना ही चाहिए। इतना तो आप पढ़े लिखे इंसान है, पढ़े लिखे लोग हैं, तो आप इतना तो करेंगे ही करेंगे कि ईर्ष्या तो बिल्कुल नहीं करेंगे किसी से। हालांकि ये एक ह्यूमन नेचर है, हो जाता है। बट इन सब चीजों को जहां तक कोशिश करेंगे साइड करके फिर हम अपनी पढ़ाई जारी रखें और बेहतर करें कुछ। मैं तो ये चाहता हूँ आप मेरे से भी बेहतर करें। ठीक है, और इस कोड का मतलब ये है कि लोग चाहते हैं कि आप कुछ ना कुछ बेहतर करें, लेकिन लोग ये नहीं चाहते कि आप उनसे बेहतर करें। ठीक है, तो मैं ये चाहता हूँ बेटा आप मेरे से भी बेहतर करें, मेरे से भी अच्छी पोस्ट होल्ड करें। मैं जिस भी फील्ड में हूँ, जो भी हूँ, मुझे बड़ा मजा आ रहा है इन सब चीजों में, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप मेरे से भी बेहतर करें। ठीक है, ये मेरी दिल इच्छा है। ठीक है, तो बेटा स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल है कि, बट सवाल तो हम लेंगे नहीं, पहले तो हम आपसे कुछ चीजें डिस्कस करेंगे। तो सुन लीजिए मेरी बात, फिर इसके बाद हम आपको बताते हैं क्या क्या चीजें डिस्कस करनी है हमें। ठीक है, सुनिएगा मेरी बात। देखो भाई, आज हमारा टॉपिक है कौन। क्या है सर? कौन। तो अगर मेरा आज कौन टॉपिक है, CON, कौन मीन्स होता है बेटा शंकु। शंकु, ठीक है। शंकु वही है मेरे दोस्त जो आपने बचपन में, वो पता है स्क्रीन वाला जो चीज आता था, कौन, मम्मी से आप पैसे मांगते थे, उसके लिए आप धोए भी जाते थे, ये वही कौन है। ठीक है, आई बात समझ में। तो कौन होता है कुछ ऐसा जो मैंने आपके लिए उल्टा बना दिया, ये मैंने उल्टा बना दिया। ठीक है बेटा, इसको हम कहते हैं क्या? इसको हम कहते हैं हाइट, इसको हम कहते हैं रेडियस, बेटा इसको हम कहते हैं स्लैंट हाइट, यानी कि तिर्यक ऊंचाई, ये बोलते हैं। मेरी बात समझते दोस्त? बेटा इसमें भी, अब जैसे मान लो इसमें आइस भरना है, इसमें बर्फ भरना है, ऐसे गोला कोनाकार है, इसमें आइस भरना है, तो आइस कहाँ भरा जाएगा बेटा? इसी के अंदर ही तो भरा जाएगा। यानी कि जितना इसका वॉल्यूम होगा, जितना इसका आयतन होगा, उतना ही आइस भरा जाएगा। ठीक है भाई, तो आयतन, आयतन बेटा, आयतन बराबर, यानी कि वॉल्यूम जिसको बोलते हैं, वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये होता है इसका वॉल्यूम, मतलब इतना ही इसमें, इसके अंदर बर्फ भरी जा सकती है, या फिर अगर पानी भरना है तो इतना ही इसके अंदर पानी भरा जा सकता है। ठीक है, इतने वॉल्यूम। नेक्स्ट बेटा क्या पूछ सकता है? नेक्स्ट आपसे पूछ सकता है कि इसका लेटरल सरफेस एरिया बताओ।
LSA, या जिसको हम बोलते हैं वक्र पृष्ठ, क्या बोलते हैं, वक्र पृष्ठ, जिसको हम बोलते हैं वक्र पृष्ठ, LSA बोलते हैं। तो LSA में से होता है पाई आर, ये होता है वक्र पृष्ठ। क्या होता है दोस्त, वक्र पृष्ठ होता है। देन TSA, बेटा TSA क्या होता है, TSA होता है पाई आर एल प्लस आर, पाई आर एल प्लस आर, ये होता है TSA, यानी कि टोटल सरफेस एरिया। आपने किया क्या, आपने इस लेटरल सरफेस एरिया में एक सर्कल का स्क्वायर और जोड़ दिया, बस इतना ही किया और बाकी कुछ नहीं किया। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि अगर आपको ये जानकारी ना हो तो मैं बता दूं कि भाई साहब हाइट, रेडियस और स्लैंट हाइट, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, या कह सकते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल के ट्रिपलेट है। तो आप ये भी समझ सकते हैं कि यहाँ पे ट्रिपलेट वाला कॉन्सेप्ट भी लग जाएगा। जिसको ट्रिपलेट वाला कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा वो ये समझे कि बेटा एल स्क्वायर, अगर हमें एल की वैल्यू चाहिए, हमें एच और आर पता हो, तो एल स्क्वायर बराबर क्या होता है, एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। मतलब ये है कि अगर तीनों में से किसी भी दो की वैल्यू दी होगी तो तीसरा आप आराम से निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है जी, इतनी चीजें बेटा आपसे पूछता है। एक और पूछता है फ्रस्टम, तो मुझे नहीं लगता कि फ्रस्टम आपके सिलेबस में है, आपके सिलेबस में फ्रस्टम नहीं है। ठीक है, फ्रस्टम पढ़ना चाहिए और फ्रस्टम से बेटा क्वेश्चन भी। ठीक है, नेक्स्ट बेटा सवाल देखो, देखो आपसे ये बोला है कि बेटा आयतनों का अनुपात क्या होगा। मेरी बात ध्यान से सुनना, आयतनों का जो भी अनुपात होगा वो आर के स्क्वायर और इंटू एच में चलेगा, आर का स्क्वायर और एच में चलेगा। बेटा आपसे ये कह रहा है कि ऊंचाइयां दोनों की समान है। ठीक है, अगर दोनों की ऊंचाइयां समान है तो इसका मतलब ये है ऊंचाई से रेशियो से कोई लेना देना ही नहीं है। जब दो चीजें कांस्टेंट हो जाती हैं, कांस्टेंट हो जाती है, कोई भी चीज अगर कांस्टेंट है तो उसमें रेशियो में उसका कोई काम नहीं। जैसे यहाँ पे h कांस्टेंट कर दिया है कि जितना मेरी होगी उतना ही तुम्हारी होगी, तो हमारे तुम्हारे रेशियो में h का कोई काम ही नहीं, समझ रहे हैं। फिर हमारे तुम्हारे हाइट का रेशियो 1:1 होगा और उस हाइट का कोई काम ही नहीं, बात समझ में नहीं। ठीक है, बेटा जो व्यास का अनुपात होता है याद रखना वही त्रिज्याओं का भी अनुपात होता है। ठीक है, डन। आपसे कह रहा है आयतनों का अनुपात क्या होगा, तो ध्यान से मेरी बात सुनना। हमें पता है कि शंकु में जो आयतन होता है 1/3 पाई, तो बेटा 1/3 पाई ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का रेशियो में कोई काम नहीं है। आर स्क्वायर सर था तो R1 डाल लो क्योंकि एक कोण है ये, और दूसरा कोण को क्या डालो सर, R2 डालो, तो आर स्क्वायर। अब एच भी इक्वल है तो बेटा रेशियो में एच का भी कोई काम नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि जो भी रेशियो आएगा वो त्रिज्याओं के स्क्वायर की फॉर्म में होगा, और यही त्रिज्याओं का स्क्वायर ही उनका क्या होगा, वॉल्यूम होगा। बात समझ रहे, बात समझ रहे ना। तो त्रिज्या का स्क्वायर कर दो यानी कि 9, त्रिज्या का स्क्वायर कर दो यानी कि, तो बेटा ये तुम्हारा आंसर हो गया, कहानी खत्म। ये आयतनों का अनुपात हो गया 9:16। बस इतना ही, इतना ही क्यों है, क्योंकि मैंने आपको बताया h 1/3 पाई वो भी कैंसिल इधर से हो जाएगा, h भी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि h भी इक्वल है। तो इस हिसाब से जो त्रिज्याओं के स्क्वायर का अनुपात बनेगा वो वही वॉल्यूम का अनुपात होगा। अगला सवाल देखते हैं, कह रहा आर त्रिज्या वाला एक समकोणीय सेक्टर मोड़कर शंकु के रूप में बेटा परिवर्तित किया जाता है ताकि उसे बांधने वाली त्रिज्या परस्पर जुड़ जाए। ठीक है, समझ रहे हैं। तो सेक्टर की बात करें, सेक्टर का मतलब होता है त्रिज्या खंड, कुछ ऐसे होगा सेक्टर, ऐसे ऐसे होगा बेटा सेक्टर, सेक्टर ऐसे ही होता है ना। इसी को बेटा ऐसे करके मोड़ा जाएगा। अच्छा याद रखना ये उसकी त्रिज्या है, त्रिज्या क्या है, सेक्टर की त्रिज्या आर है। जब इसको हम ऐसे करके देखो, ऐसे करके जब मोड़ेंगे, ऐसे करके जब मोड़ेंगे तो यहां वाली त्रिज्या इस वाली त्रिज्या से जाके सट जाएगी। समझ रहे हैं क्या होगा भाई, यहां वाली त्रिज्या यहां से जाके सट जाएगी तो एक सर्कल बना देगी। समझ रहे हैं सर, एक सर्कल बना देगी, और इस पे क्या बना होगा सर, इस पे एक शंकु बना होगा। क्या बना होगा दोस्त, शंकु। ठीक है, ठीक है, एक शंकु। इस तरह से ये चीज जाके मोड़ जाएगी।
तो सर आप मुझे ये बताइए कि जो त्रिज्या थी उसका क्या हुआ? तो त्रिज्या बेटा स्लैंट हाइट में कन्वर्ट हो गई। त्रिज्या किस में कन्वर्ट होगी? स्लैंट हाइट में। सर और क्या हुआ? आपको अगर ये कहा जाए कि इस चाप की लंबाई यानी कि सेक्टर की लंबाई बताइए, सेक्टर की लंबाई, क्योंकि सेक्टर की लंबाई ही इस वृत्त का परिधि हो जाएगा। सेक्टर की लंबाई ही वृत्त का परिधि हो जाएगा। डन है जी। वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर, 2 पाई आर, ये होते हैं वृत्त की परिधि। ठीक है, इस वाले वृत्त की आपसे ये बोला जाएगा कि इसकी अगर लेंथ निकालनी है तो सिंपल सी बात है, आप ये बोलोगे सर थीटा तो है नहीं, ठीक है, समकोणीय बेटा है ये, यानी कि 90 डिग्री, ये 90 डिग्री का है। ठीक है, तो 2 पाई आर इंटू 90 अपॉन 63, आई मीन 360, यही होगा। त्रिज्या वज्जा सब सेम साम है, मुझे कुछ करना नहीं है। यहां से काटूंगा 9 चौका 36, 4 हुआ, यहां से काटूंगा सर यहां हो जाएगा। तो इस त्रिज्य खंड का जो चाप की लंबाई यानी इसकी लंबाई जो आई वो आई पाई आर बाई 2। सिंपल है सर, पाई आर बाई 2, पाई आर बाई 2। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि ये 2 पाई आर मैं ढूंढ रहा था, इसकी लेंथ कितनी आ गई सर? पाई आर बाई 2। डन, डन ना भाई, बिल्कुल सही। अब एक बात मुझे बताओ, आपसे मैं ये कह रहा हूं ताकि उसे बांधने वाली त्रिज्या परस्पर जुड़ जाए, तो वक्र सतह का बेटा क्षेत्रफल चाहिए। इसके वक्र सतह का क्षेत्रफल, वक्र सतह का क्षेत्रफल चाहिए तो त्रिज्या जानकारी होना जरूरी है। तो मैं ये कह दूं इसके लिए ये 2 पाई आर, मैं 2 पाई आर डैश लिख दे रहा हूं। इसके लिए त्रिज्या जो होगी उसके लिए त्रिज्या आर है, इसके लिए आर डैश है, तो 2 पाई आर डैश, ये हो गया इसका परिमाप, और इसका परिमाप हमने निकाल रखा है ऑलरेडी। कितना है सर? पाई आर बाई 2। ठीक है जी, पाई आर बाई 2। तो आप चाहो तो पाई से पाई कैंसिल आउट कर सकते हो, आर डैश इज इक्वल टू होता है आर बाई 4, यानी कि इसके त्रिज्या की लंबाई जो होगी वो आर बाई 4 होगी। डन। चलिए अब कुछ नहीं करना, हमें पता है कि वक्र सतह का क्षेत्रफल सिर्फ पाई आर, आर की वैल्यू कितनी है सर? आर बाई 4, और एल की वैल्यू सर कितनी? एल की वैल्यू आर। तो सिंपल सी बात है कि फिर वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा? 1/4 पाई आर स्क्वायर, ये बेटा वक्र सतह का क्षेत्रफल, वक्र सतह का क्षेत्रफल देखो यहां पे है ना। तो अगर इसको आप चाहते तो वैसे भी कर सकते हैं। पूछो कैसे? तो मेरी बात पहले ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से ये सुनिएगा कि बेटा आपको पता है कि त्रिज्या पाई बाई आर हो रही है, पाई आई मीन ये जो इसकी लंबाई जो हो रही है वो पाई आर बाई 2 हो रही है। तो वहां पे 2 तो कोई है ही नहीं, बाई 2 में एक ही मिल रहा है, उसी को मार के हम किनारे करते हैं, बाकी सवाल को छेड़ने की जरूरत ही नहीं थी। अगला देखो नेक्स्ट, बेटा आयतनों का अनुपात ये है, उसके आधार की त्रिज्याओं का अनुपात ये है, तो बेटा ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा? मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर हमें ऊंचाइयों का अनुपात चाहिए h1, अगर हमें ऊंचाइयों का अनुपात चाहिए, ठीक है, तो याद रखना फिर वॉल्यूम में से हमें r1 का स्केयर घटाना पड़ेगा, समझ रहे हैं? मतलब वॉल्यूम में से त्रिज्या का स्केयर हमें घटाना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। तो वॉल्यूम है 2, त्रिज्या का स्केयर किया 1 हुआ, वॉल्यूम है 3, त्रिज्या का स्केयर किया 4, गुणा कर दो, 4 दूना 8 अनुपाते 3, तो 8 अनुपाते 3 बेटा आपका उत्तर है। ठीक है, बस यही करना था, बाकी कुछ डबल मतलब आई मीन वी को हमने वैसे ही रखा है, आर को हमने क्या कर दिया? स्क्वायर कर दिया और रेशियो ले, बस इतना ही कहानी। नेक्स्ट, एक धातु की बेटा 28 सेंटीमीटर व्यास वाली अर्धवृत्ताकार चादर है, बेटा अर्धवृत्ताकार चादर है, अर्धवृत्ताकार चादर ऐसे करके 28 सेंटीमीटर व्यास है बेटा, 28 सेंटीमीटर व्यास का मतलब ये 28 सेंटीमीटर व्यास, मतलब ये 14 सेंटीमीटर त्रिज्या, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या। ठीक है, कह रहा है प्याले की बेटा गहराई क्या होगी? तो बेटा प्याले की गहराई यही तो होगी, समझ रहे आप? यही तो होगी प्याले की गहराई, ये वाली, इसी को तो बोलेंगे गहराई। और बेटा ये तो त्रिज्या होती है,
तो यहां से त्रिज्या अगर 14 है तो ये भी त्रिज्या क्या होगी, 14 होगी। ये सब बेटा सवाल लगाने वाला नहीं था, ये सिर्फ तुम्हारे दिमाग से खेलने वाला सवाल है, बाकी कुछ नहीं है इसमें। अगला सवाल देखो, कह रहा है कि 24 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय शंकु का बेटा आयतन दिया हुआ है, उसके वक्रीय पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा। बेटा वक्रीय पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी कि पाई आर एल हमें फाइंड करना, पाई आर एल हमें, ठीक है जी। देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, जो मैं कहता हूं वो मैं करता हूं, और जो मैं नहीं बोलता तो मैं तो नहीं करता। अक्षय कुमार थोड़ी जो नहीं बोलूंगा कर दूंगा, ठीक है। तो मेरी बात सुनना, और जो मैं बोलूंगा वो तुम्हें करना पड़ेगा। कह रहा ऊंचाई 24 है, मैंने अभी आपसे कहा था कि ये ट्रिपलेट बनाते हैं बेटा, ट्रिपलेट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ट्रिपलेट, ट्रिपलेट बनाते हैं बाबू। अब बताओ कि अगर एक 24 हो तो आपको याद आ रहा होगा सर दूसरा 25 हो सकता है, तीसरा 7 हो सकता है, तो 7, 24, 25 के साथ ट्रिपलेट बना सकते हैं। सबसे बड़ी वाली भुजा को हम बोलते हैं स्लैंट हाइट, और छोटी वाली ऑलरेडी 7 हो जाएगी। तो इसके सहारे में चीजों को बड़े आसानी से कर सकता हूं, बिना इन सब चीज में हम आर की वैल्यू में नहीं निकालेंगे, एल की वैल्यू नहीं निकालेंगे, सीधे सीधे यही वैल्यू पुट कर देंगे। तो बेटा पाई की वैल्यू थी 22/7, आर की वैल्यू सर कितना है 7 है, एल की वैल्यू कितना सर 25 है, बाई 7 कर दो, 7 से काटा तो आ गया 25 दूना 50, 11 25 55, तो बेटा 550 कितना हो गया। तो मैंने कहा ना मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी, मैंने देखा कि 24 है तो अगला 25 और तीसरा 7 हो सकता है। तो ट्रिपलेट कैसे समझ में आएगा बेटा, शॉर्ट्स वीडियो अपलोडेड है, उसमें जाके देख सकते हो कि कैसे ट्रिपलेट हम निकालते हैं, ठीक है। अगले पे चलते हैं, नेक्स्ट। 16 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के आधार की परिधि बेटा 33 सेंटीमीटर, ये परिधि दी हुई है। तदनुसार कह रहा है कि तदनुसार उस शंकु का आयतन कितना होगा। बेटा शंकु का आयतन देखो, आपको पता है कि अगर परिधि ये है, ठीक, तो आप ये कह सकते हैं ऊंचाई ये है, तो सर जी देखो परिधि का मतलब होता है 2 पाई आर, दैट इज इक्वल टू 33। 2 को ऐसे छोड़ दो, पाई की वैल्यू थी 22/7 गुणे 8, 11 से काट दो, 11 3 33, 3 हो गया, 2 दूना 4 हो गया, 7 या 21 हो गया, बटा 4 हो गया। तो आर की जो वैल्यू है वो इतनी है, आर की वैल्यू इतनी, आपको चाहिए आयतन। आयतन का मतलब क्या होता है 1/3 भाई, 1/3। पाई की वैल्यू कितना होता है 22 बटा आर स्क्वायर, बेटा आर कितना निकला 21 गुणा 21 बटा 4, एच कितना निकला सर 16, कितना 16, तो 7 नहीं है बेटा 21 से 21 कट जाएगा, 4 चौके 16 से कट जाएगा, हमें करना 21 गुणा 22, 22 कम 22 के 2, 22 दूना 44, 44 और 2 कितना होता है सर 46, तो 462 आपका आंसर है, 462 बेटा। आंसर आएगा, 962 नहीं है, फिर 462 आंसर है, 462, ठीक है 462 आपका ये रियल है। सवाल ये कह रहा है एक शंक्वाकार तंबू के आधार की जो त्रिज्या है वो 16 मीटर है, तदनुसार उस तंबू को बनाने में इतना लगा है। बेटा तंबू को जो बनाने में लगा है वो सीधी सीधी बात यही है कि उसके वक्र पृष्ठ के बराबर कपड़ा लगेगा, क्योंकि मैंने कहा था नहीं वो जो साड़ी लपेटी जाती है वो वक्र पृष्ठ पे ही लपेटी जाती है, तो बस कपड़ा ही लपेटा गया है। डन। तो तंबू की तिरछी ऊंचाई कितनी रहेगी सवाल में ये आपसे पूछा है, ठीक है। तो देखो जरा ध्यान से, हमें पता है कि तंबू की जो वक्र पृष्ठ होता है वो होता पाई आर एल, तो पाई की वैल्यू सर 22/7 और आर की वैल्यू 16, एल की वैल्यू हमें नहीं पता है, लेकिन ये पता है कि देखो 7 7 49, 49 और 3 कितना हो गया सर 52, ठीक है ना। अच्छा 7 7 49 करना, 49 की कैरी 4 ही लेना, 7 दूना 14, 14 और 4 कितना होता है 18 के 8, ठीक है। ओए एक सेकंड बेटा रुकना, कैरी 4 नहीं कैरी 5 भी जोड़ो, आओ देखो जरा
7 7 49 और 3 52, 52 के हो गया 2, 7 दूना 14, 14 5 होता है 19 की 9 कैरी हो गया 1 के, 7 चौके 28, 28 से 29 बटा 7। सर 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाए, आपको पता ही है। 11 दूना 22 हुआ, 11 दूना 22, 7 हुआ, 11 7 77, 11 दूना 22 के, ठीक है क्या। 16 से मैं काटू, 16 एक कम 16 और 16 ये हो गया सर 11, 16 7 112, सही है सर। 16 एक कम 16 और 16 7 112। तो मेरे दोस्तों जो मुझे मिला, यानी एल की जो लाइट लेंथ मुझे मिली वो 17/2 मिली, और 17/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 8.5। क्या दोस्त, 8.5, ठीक है जी। तो ये आपका सवाल का उत्तर हो गया। अगला ये सवाल है, मैं तो ये बोलूंगा कि आप इसको होमवर्क में करके आओ, ठीक है, पहली चीज, क्योंकि इतने सवाल मैंने करा दिए हैं, ठीक है, होमवर्क करो। नहीं समझ में आता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, ठीक है। इसके बाद मैं अगले वीडियो में, यानी अगले जो आपकी क्लास होगी उसमें ऐसे सवालों का उत्तर बताऊंगा। ये भी देखो, ये भी बहुत सिंपल सा सवाल है, ये दोनों, ये तो आपके होमवर्क हैं, आप करके कम से कम ये कमेंट बॉक्स, ऑफलाइन जो कमेंट बॉक्स होते हैं उस पर आप इन सवालों के आंसर दे सकते हैं, ठीक है मेरे दोस्त। ये ऐसे कुछ टॉपिक्स थे, क्या क्या, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, स्फेयर और कोन। 5 टॉपिक ऐसे थे जिससे आपके 2 नंबर पक्के हो जाते हैं। मतलब यहां से 2 क्वेश्चन आएंगे, नंबर नहीं, नंबर को तो मैं 4 बोल सकता हूं, क्योंकि हर क्वेश्चन के लिए अब 2 नंबर मिल रहे हैं जीडी में। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि 2 क्वेश्चन आपके पक्के हो जाते हैं और गलत होने की बेटा संभावना ही नहीं होती। 200% बिल्कुल करेक्ट आंसर होते हैं इसमें, ठीक है। तो आज इतना ही रखेंगे, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।